नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार झारखंड सरकार ने कौशल विकास की 2 उप योजनाओं पर लगाई रोक। बता दें कि झारखंड सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 18 से 35 वर्ष के 1 लाख युवक युवतियों को मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और योजना के तहत रोजगार के मामले में स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 4 उप योजना चलाई जा रही है। 2 उप योजनाओं सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र पर राज्य सरकार ने तत्काल रोक लगा दी है और योजना रोकने के लिए तर्क पेश किया गया है। एक और बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के बोर्ड निगमों का किया जाएगा गठन। 16 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्य सरकार बोर्ड निगमों का भी गठन करेगी और इसकी तैयारी चल रही है। खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के कई बोर्ड निगम अभी खाली हैं, जिसे भरने को लेकर पार्टी के अंदर चर्चा चल रही है। इन बोर्ड निगमों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जगह दी जाएगी और हाल ही में झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया गया है और इसी कड़ी में सूचना आयोग और महिला आयोग का गठन भी इसी माह किए जाने की संभावना है। अगली खबर, एक मुफ्त छूट योजना लाने की तैयारी में राज्य सरकार। झारखंड में बिना नक्शे के बने 49 फीट तक ऊंचे मकान होंगे नियमित। झारखंड के शहरी इलाके में बिना नक्शे के बने 49 फीट तक ऊंचे मकान नियमित किए जाएंगे। राज्य सरकार इसके लिए एक मुफ्त छूट योजना लाने की तैयारी कर रही है। नगर विकास विभाग में कई वर्षों से लंबित इस प्रस्ताव पर अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने स्वीकृति दी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही राज्य भर में योजना लागू हो जाएगी। अगली खबर, लोहरदगा में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की मौत। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित इलाका केकरांग में तैनात सीआरपीएफ 158 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट आरके मीना की तबीयत बिगड़ने के बाद देर रात सीआरपीएफ पिकेट केकरांग में उनकी मौत हो गई। वो असिस्टेंट कमांडर थे और बेचैनी महसूस होने पर साथी जवान उन्हें लोहरदगा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बाबूलाल मरांडी को दिया 2 टूक जवाब। कहा कि भविष्य वक्ता और भाग्य विधाता आप नहीं बने। बाबूलाल मरांडी अगर ये कहते हैं कि हेमंत पार्ट 2 बोलने से मुझे भी जेल जाना पड़ेगा, तो वो भाग्य विधाता और भविष्य वक्ता बनने की कोशिश न करें। उक्त बातें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कही। वो अपने गाँव झीलिंग गौड़ा में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे और श्री चंपई सोरेन ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने 14 साल तक भाजपा को गालियां दी, भला बुरा कहते रहे, आज भाजपा के हितैषी बन रहे, उनके बारे में तो बात करने का भी मन नहीं करता है। बड़ी खबर, हजारीबाग जिले में नए पुलिस अधीक्षक के पदभार लेने के 1 माह के अंदर अपराधियों, नशा कारोबारियों और खनन माफियाओं के विरुद्ध लगातार हो रही कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है और एसपी ने कहा कि कारगर सिद्ध होगा पुलिस कंट्रोल रूम। एसपी ने कहा कि जिले में पहला प्रयोग पैंथर पुलिस के तौर पर किया गया, जो कि सफल रहा। अब इसका विस्तार करते हुए शहरी क्षेत्र के सभी थानों में 5-5 पैंथर पुलिस टीम लगाई जाएगी। मतलब 10 जवानों की टीम होगी, जो कि 5 वाहनों में अपने अपने क्षेत्र में राउंड लगाएगी। बड़ी खबर, गोड्डा में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 6 सिम कार्ड एवं मोबाइल बरामद। गोड्डा मुफस्सिल थाना की पुलिस ने कस्बा गांव में छापेमारी करके 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से अलग अलग मोबाइल कंपनी के 6 सिम कार्ड, 4 मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य सामान बरामद किए गए हैं। यह जानकारी प्रशिक्षु डीएसपी सह मुफस्सिल थाना प्रभारी कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता में दी और बताया कि पकड़े गए साइबर आरोपियों में राहुल कुमार एवं रोशन कुमार, जिनकी उम्र 20 साल है। अगली खबर, गढ़वा में रूप अलंकार ज्वेलरी दुकान में नकद सहित 1.25 करोड़ के गहने की लूट। गढ़वा शहर के अति व्यस्त गढ़देवी चौक पर 3 हथियारबंद लुटेरों ने रूप अलंकार नामक ज्वेलरी की दुकान लूट ली और बता दें कि लुटेरों ने 50,000 रुपए नकद के अलावे हीरे, सोने एवं चांदी के करीब 3800 किलो आभूषण लूट लिए। लूटे गए आभूषण की कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए आकी गई है। डकैत जाते जाते सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए और इस दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से 1 गोली दुकान के अंदर एवं 1 गोली दुकान के बाहर चला दी। बड़ी खबर, झारखंड के जिले में चल रही नकली अंग्रेजी शराब की दर्जनों मिनी फैक्ट्रियां लोकसभा चुनाव के लिए स्टॉक जमा कर रहे थे धंधेबाज। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर शराब कारोबारी नकली शराब का स्टॉक करने में लगे हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान शराब की खपत बढ़ जाती है। सूत्रों की माने तो इन नकली ब्रांडेड शराब को हाईवे के होटलों, ढाबा एवं कुछ स्थानों पर लाइसेंसी दुकानों में भी कर्मचारी की मिलीभगत से खपाई जा रही है और जिले में निर्माण होने वाली नकली अंग्रेजी शराब बिना किसी मापदंड के कारोबारी तैयार कर रहे।
जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। बड़ी खबर, कांग्रेस और वाम दलों ने 16 फरवरी को प्रस्तावित ग्रामीण बंद को समर्थन दिया है। बता दें कि कांग्रेस की झारखंड इकाई और वाम दल पार्टियों ने 16 फरवरी को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी ग्रामीण बंद का समर्थन देने का फैसला किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों और पदाधिकारी को बंद का समर्थन करने का निर्देश दिया है और राजेश ठाकुर ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हमने झारखंड में बंद का समर्थन करने का फैसला किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की झारखंड इकाई ने भी लोगों से 16 फरवरी के ग्रामीण बंद को सफल बनाने की अपील की है। अगली खबर, झारखंड में अनुकंपा पर नौकरी पाने वालों के लिए बड़ी खबर, नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जिले के विभिन्न विभागों में मृत कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी का रास्ता साफ हो गया है। उपायुक्त जिशान कमर की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक में ऐसे 13 मृत कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में नियोजित करने का निर्णय किया गया है और बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक नाथो सिंह मीणा, उप विकास आयुक्त अस्मिता टोप्पे आदि मौजूद थे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनाएंगे। हेमंत सोरेन की नीतियों पर जारी रहेगा काम। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बड़ा बयान दिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में बनी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही कहा कि सरकार राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरायकेला खरसावां जिले में अपने पैतृक गांव झिलिंगोरा पहुंचने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में बनी नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को और भी अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। बड़ी खबर, रांची शहर, सिल्ली, धनबाद, जयनगर और रामगढ़ में भूजल की स्थिति चिंताजनक बनी है। झारखंड में तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिकीकरण का असर भूजल स्तर पर पड़ चुका है। पिछले 7 सालों से राज्य में लगातार भूजल का दोहन बढ़ चुका है। इस दौरान भूजल की निकासी 3% तक बढ़ गई है। वर्ष 2017 में जहां भूजल की निकासी 27% थी, जो कि 2023 में बढ़कर 31% हो गई है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जनवरी 2024 में जारी किए गए सर्वे रिपोर्ट में ये मामला प्रकाश में आया है और बोर्ड की ओर से राज्य को 263 यूनिट में बांट करके भूजल का अध्ययन किया गया है। बड़ी खबर, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात झारखंड कैडर के आईएएस अफसर झारखंड आना मुनासिब नहीं समझते। फिलहाल टॉप लेवल के आधा दर्जन आईएएस जो कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में है, जिनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की 5 साल की अवधि भी पूरी हो चुकी है और नियमतः 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद वापस अपने कैडर में योगदान देना होता है, लेकिन ये अफसर अब झारखंड में योगदान ही नहीं देना चाहते। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईएएस अफसर और आईपीएस अफसर केंद्र में ही रहना चाहते हैं। अगली खबर, लोकसभा चुनाव का शंखनाद जल्द, 10 मार्च के बाद कभी भी हो सकती है घोषणा। लोकसभा चुनाव का शंखनाद जल्द होगा। 10 मार्च के बाद किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक इस बार झारखंड में 14 लोकसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान करवाए जाने की संभावना है, जबकि 2019 में 4 चरणों में मतदान करवाए गए थे। जल्द ही इलेक्शन कमीशन की टीम झारखंड आएगी और इधर झारखंड में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए जा रहे। अगली खबर, केंद्र का षड्यंत्र ध्वस्त करके जल्द लौटेंगे हेमंत सोरेन। कल्पना सोरेन का बड़ा बयान। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सत्ता के केंद्र में नहीं आई, लेकिन वह सियासत में हेमंत सोरेन की खाली जगह की भरपाई उनकी शक्ति बनकर करने के लिए तैयार है। कल्पना सक्रिय हो रही है और वह खुद हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया का संचालन कर रही है। राहुल गांधी के बाद माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने उनसे मुलाकात की है और कल्पना सोरेन ने उनसे कहा कि संघर्ष जारी रहेगा और झारखंड भाजपा के आगे नहीं झुकेगा। बड़ी खबर, केंद्र सरकार का उद्देश्य मनरेगा को समाप्त करना है। जयराम रमेश का बड़ा बयान। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश नरेगा संघर्ष मोर्चा एवं झारखंड नरेगा वॉच की ओर से गढ़वा के रंका हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम में जयराम रमेश ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला किया और कहा कि केंद्र सरकार पारदर्शिता के नाम पर मनरेगा में अनावश्यक तकनीकी जटिलता ला रही है, जिससे लोगों के काम के अधिकार का हनन किया जा रहा। असल में सरकार का मुख्य उद्देश्य मनरेगा को समाप्त करना है। जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान के बाद झारखंड दूसरा राज्य हो सकता है जहां शहरी रोजगार गारंटी लागू होना चाहिए। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि औद्योगिक संस्थानों को हर हाल में 75% नौकरी स्थानीय को देनी होगी। चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य की बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क समेत तमाम आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जाएगा और यहाँ पर औद्योगिक समूहों को सरकार की ओर से कई रियायत एवं सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन
तमाम कंपनी और संस्थानों को यह सुनिश्चित करनी होगी कि स्थानीयों को 75% नौकरी देनी है। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने कसा तंज, हेमंत को लेकर कह दी बड़ी बात। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चक्रधरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में झूठे वादों पर सरकार बनी है। हेमंत सोरेन एवं उनके सहयोगी ने केवल राज्य को लूटा, जिसका परिणाम यह है कि वो आज जेल में है। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए बालू, कोयला एवं सैनिकों की जमीन को बेचकर अपने नाम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले यह भ्रम फैला रहे हैं कि हेमंत को भाजपा वालों ने जेल भेजा, लेकिन लालू यादव, शिबू सोरेन एवं मधु कोड़ा जब जेल गए तो उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी। बड़ी खबर, झारखंड में 16 फरवरी को कैबिनेट विस्तार, 2 नेता होंगे डिप्टी सीएम। बता दें कि झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार 16 फरवरी को होगा। यह तय माना जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में 4 से 5 नए चेहरे होंगे। नए मंत्रियों में 2 को डिप्टी सीएम का दर्जा मिलेगा और इनमें एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरे कांग्रेस कोटे से होंगे। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से जिन 4 चेहरों को जगह मिली थी, उनमें से एक आलमगीर आलम सीएम चंपई सोरेन के साथ विगत 2 फरवरी को शपथ ले चुके हैं। बड़ी खबर, निर्भया फंड से मिली स्कूटी का अब होगा इस्तेमाल। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की रोकथाम और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धनबाद पुलिस नया प्लान तैयार कर रही है। अब शिकायत मिलने पर महिला पुलिस अधिकारी पीड़िता के घर पहुंचकर न केवल फरियाद सुनेगी बल्कि कार्रवाई भी की जाएगी। ट्रायल के तौर पर इसे पहले शहर में शुरू किया जाएगा और इसके बाद गाँव में इसकी शुरुआत होगी। महिला सुरक्षा को लेकर निर्भया फंड के तहत मिली स्कूटी का इस्तेमाल महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा की रोकथाम में किया जाएगा। बड़ी खबर, जेसीए स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का चौथा मैच 23 से। रांची के जेसीए स्टेडियम में 23 से 27 फरवरी तक भारत इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। जेसीए ने मैच के लिए टिकटों के दर निर्धारित कर दिए हैं और सबसे सस्ता टिकट 400 रुपए और सबसे महंगा टिकट 2000 रुपए में दिया जाएगा। दर्शकों के लिए काउंटर टिकट की बिक्री 20 फरवरी से शुरू होगी। विंग ए और सी के लोअर टीयर की कीमत 400 रुपए है, जबकि विंग बी और डी के लोअर टिकट की शुल्क 500 रुपए प्रतिदिन रखी गई है। बड़ी खबर, 13 दिनों तक ईडी ने हेमंत सोरेन से की पूछताछ और खत्म हो चुका है रिमांड। बता दें कि स्पेशल कोर्ट में हो रही पेशी। ईडी ने रांची के बड़गाई में 8.5 एकड़ जमीन को लेकर हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 1 फरवरी को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट में पेश किया गया। और बता दें कि जिस दिन कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था उस दिन रिमांड को लेकर कोर्ट में कोई फैसला नहीं सुनाया गया। कोर्ट में पेशी के बाद हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल भेज दिया गया। पेशी के दौरान ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की और आज यानी 15 फरवरी को 13 दिनों की रिमांड जो है पूरी हो चुकी है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया।